हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डायरेक्ट कपड़े पर कटोरी ब्लाउज की कटिंग और सिलाई का वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये जो ब्लाउज है 36 साइज का है और पीछे से गला इसमें डीप रहेगा। सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आप भी आसानी से सीख जाएं। चलिए शुरू करते हैं। कटिंग करने से पहले आपको नाप देख लेना है। नाप जो है मैं स्क्रीन पर लगा दे रही हूँ, इसी नाप के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो ये जो नाप हमने लिया है ब्लाउज से लिया हुआ है। आप ब्लाउज से नाप ले रहे हैं या फिर बॉडी से, कटिंग आपको इसी तरीके से करनी है। नाप है जिसमें लंबाई 13 इंच की है, शोल्डर 5.5 इंच है, आर्म होल भी 5.5 इंच है, चेस्ट 36 है, कमर 30 है, पीछे का गला 10 इंच है, आगे का गला 6.5 इंच का है और स्लिप की लंबाई 5 इंच है, स्लिप की मोहरी 5.5 इंच है। चलिए अब हम कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको कपड़ा बता देती हूँ। ये जो कपड़ा हमने लिया है साड़ी के ब्लाउज का पीस है, कॉटन लिनन का कपड़ा है। अस्तर जो हमारा है 80 सेंटीमीटर का है। अगर आपको स्लिप की लंबाई बढ़ाकर रखनी है तो आप अस्तर को भी आप बढ़ाकर लीजिएगा। स्लिप के हिसाब से आपको अस्तर बड़ा छोटा कर लेना है। तो अब सबसे पहले मैं सामने वाले पल्ले की कटिंग करूंगी। इससे आपको कटिंग करने में आसानी होगी। बहुत सी हमारी बहनें हैं पीछे का पल्ला कटिंग करने के बाद उसी को रखकर आगे का पल्ला कटिंग करती हैं, जिससे कि ब्लाउज की फिटिंग खराब हो जाती है। क्योंकि पीछे का जो गला है वो चेंज होता रहता है और गले के हिसाब से शोल्डर, आर्म होल और चेस्ट का भी नाप चेंज होता है। तो इसीलिए आपको पहले सामने का पल्ला कट करना है। तो देखिए फ्रेंड, सामने का पल्ला कटिंग करने के लिए पहले हम 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा ले रहे हैं, यानी कि एक लाइन हम सीधी मार्क करेंगे 3 इंच पर। डायरेक्ट कपड़े पर डबल कटोरी ब्लाउज की कटिंग करने के लिए इतना कपड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना है। अब हमें यहाँ पर ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो देखिए पहले हमें 1 इंच का मार्जिन रख लेना है। ये जो मार्जिन है ये बेल्ट की सिलाई में जाएगा। 1 इंच का पूरा मार्जिन हमारी बेल्ट में जाएगा। अब ब्लाउज की जो भी लंबाई है उसमें 1 इंच और प्लस करना है, यानी कि 13 इंच की हमारी लंबाई है तो हम 14 इंच पर मार्क करेंगे। अब आधा इंच शोल्डर की सिलाई में जाएगा ये वाला मार्जिन, और आधा इंच जब हम कटोरी का शेप देंगे उसमें जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो गला है आगे का वो 6.5 इंच डीप है। तो 6.5 इंच डीप गले के हिसाब से इस नाप में हम शोल्डर रखेंगे 5.5 इंच। 32 से लेकर 36 साइज में आप 5.5 इंच का शोल्डर रख सकते हैं। अगर इससे ज्यादा आपका सीना है फिर आप यहाँ पर 6 इंच का शोल्डर लेंगे। आर्म होल देखिए फ्रेंड्स, मैं 5.5 इंच ले रही हूँ क्योंकि इसमें हमारी छोटी स्लीव रहेगी। अगर आपकी स्लीव एल्बो है यानी कि बड़ी स्लीव है तो आप इस साइज में 6 इंच का आर्म होल रखेंगे। तो छोटी स्लीव के लिए 5.5 इंच रखना है और बड़ी स्लीव अगर आप बना रहे हैं तो 6 इंच का आर्म होल रखेंगे। बाकी आपका जो स्लीव का गोलाई है स्लीव की गोलाई के हिसाब से रखना है। किसी किसी की स्लीव की गोलाई ज़्यादा होती है तो फिर आपको उसके हिसाब से आर्म होल की लंबाई बढ़ा लेनी है। हमने यहाँ पर 5.5 इंच की आर्म होल की लंबाई रखी है। अब यहाँ पे हमारे ब्लाउज की जो चेस्ट है फ्रेंड्स वो 36 है, उसका चौथा भाग लेंगे 9 इंच। 2 इंच इसमें मार्जिन का मैं रख रही हूँ, मार्जिन आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। जितना चेस्ट के पास है उतना ही नीचे कमर के पास ले लेना है आगे वाले पल्ले में। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ऊपर 11 इंच लिया है तो नीचे भी हमने 11 इंच ले करके फिटिंग वाली लाइन को सीधा कर लिया है। अब जितना आर्म होल की लाइन है उस लाइन को आधा कर लेना है। तो 5.5 इंच का हमारा आर्म होल है, हमने उसको आधा कर लिया। आधा करने के बाद यहाँ से यहाँ तक नाप लेना है, उतना ही इधर भी नाप लेना है। देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड, बहुत ही परफेक्ट तरीका है। इस तरीके से आप ट्राई करके देखिएगा, आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। और फिर डॉट डॉट करके हमें आर्म होल की गोलाई दे देनी है। इसके बाद गोलाई को नाप भी लेना है। यहाँ पे आर्म होल की जो हमारी गोलाई है वो 15.5 इंच की है तो उसका आधा करके लेंगे। तो कितना आएगा, 7.5 इंच और 2 पॉइंट। देखिए आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा उतना ही आ रहा है जितना हमारे आर्म होल की गोलाई है। तो आपको अपने आर्म होल की गोलाई यानी कि स्लीव की गोलाई के हिसाब से आर्म होल रखना है। अब ये तो पीछे का आर्म होल हो गया। अब हमें आधा इंच अंदर आकर के एक लाइन इस तरीके से मार्क करनी है और अब इस लाइन को टच करते हुए एक शेप और देना है। तो ये वाला जो शेप है वो आगे पल्ले के लिए रहेगा। तो 2 शेप आपको देना है, एक पीछे पल्ले के लिए और एक आगे पल्ले के लिए, क्योंकि आगे का पल्ला गहराई में होता है। इस तरीके से शेप देने पे आर्म होल के पास झोल नहीं आएगा। अब यहाँ पे गले की चौड़ाई में 2.5 इंच रख रही हूँ फ्रेंड्स और गले की लंबाई 6.5 इंच ले रही हूँ। इसका एक बॉक्स बना लूंगी। और अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से देखिए कॉर्नर से 1.5 इंच ऊपर एक मार्क और लगाना है और यहीं से गले का शेप देना है। गला थोड़ा डीप रहता है तो अच्छा लगता है, परफेक्ट शेप आता है।
तो 6.5 इंच का गला तो आपको रखना ही रखना है, बहुत ही परफेक्ट साइज है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, देखिए यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट हमारी 9 इंच की है, टक्स पॉइंट करेंगे 10 इंच पर। अगर आपकी चेस्ट 8.5 इंच की है तब आप 9.5 इंच पर टक्स पॉइंट की मार्किंग करेंगे। अगर आपकी चेस्ट 8 इंच की है तो आप 9 इंच पर करेंगे। 9 इंच की चेस्ट है तो हमने 10 इंच पर देखिए किया है। तो जैसे जैसे हमारा चेस्ट बढ़ेगा वैसे वैसे एक एक इंच हमारा टक्स पॉइंट भी बढ़ेगा। तो 10 इंच में मैंने टक्स पॉइंट की मार्किंग करी है और उससे 2 इंच नीचे यानी कि 12 इंच पर बेल्ट वाली लाइन को मार्क करना है। इसी तरीके से आपको अपने साइज के हिसाब से टक्स और बेल्ट की मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए यहाँ से हमने बेल्ट की लंबाई 2.5 इंच रखी है। 1 इंच नीचे इसका मार्जिन है, 2.5 इंच तैयार रखा है। और अब यहाँ पे आधा इंच पर एक मार्क लगाना है। ये वाला मार्क हम क्यों लगा रहे हैं फ्रेंड्स? क्योंकि बीच में जो हमारा पार्ट होता है ना आगे का, वो उभरा होता है। इसके लिए बीच में पल्ला बड़ा होना चाहिए और साइड में छोटा। अगर हम ये आधा इंच का मार्क नहीं लगाएंगे तो एक तो हमारा आगे और पीछे का पल्ला एक साथ बैठेगा नहीं। दूसरा, जब हम अपना हाथ ऊपर करेंगे तो ब्लाउज ऊपर भी चढ़ सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर आधा इंच पर मार्क लगा लेना है। अब टक्स पॉइंट के लिए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमें 3 इंच लेना है और फिर इस 3 इंच को यहाँ पर लाकर मिला देना है तो बेल्ट का शेप हमारा बन जाएगा। इस तरीके से शेप दे देना है। अब मैं आपको कटोरी का शेप देना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहे तो फार्मूले से लगाना चाहें तो जितना आपका चेस्ट है उसे आपको 6 से डिवाइड कर देना है, फिर आपकी कटोरी का साइज निकल आएगा। अगर आपको फार्मूला समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको एक और सरल तरीका बताती हूँ। इसके लिए आपको देखिए यहाँ से 2.5 इंच लेना है और उसमें आधा इंच और प्लस कर लेना है, यानी कि पूरा 3 इंच लेना है। अब मैं यहाँ पर 3 इंच ली कैसे हूँ फ्रेंड्स, इसको भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जितना है, देखिए हमारा 9 इंच है। आपका जो भी साइज हो, अब 9 हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 8.5 भी हो सकता है, जो भी हो, उसे आपको 3 भाग में डिवाइड करना है। एक भाग आपको इधर की साइड छोड़ देना है और 2 भाग जो है वो कटोरी में ले लेना है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। तो 3 इंच हमारा देखिए इधर की साइड का है और जो 2 भाग बच रहा है यानी कि 6 इंच की हमारी कटोरी आएगी। तो इसी तरीके से आपको जितना भी आपका है उसको 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 1 भाग आपको साइड में ले लेना है और 2 भाग कटोरी में। अब देखिए फ्रेंड्स, इस वाली लाइन को हम सीधा कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, आर्म होल के पास जो कि अंदर वाला शेप है वहां से 2.5 इंच लेना है। ये लगभग लगभग सभी साइज में 2.5 इंच चल जाता है। अगर आपका हैवी साइज है तो फिर आप 3 इंच रख सकते हैं, बाकी 2.5 इंच भी चलेगा। अब सभी पॉइंट को मिलाते हुए स्केल से लाइन खींच लेनी है और हल्का सा देखिए यहाँ पर गोलाई दे देनी है। तो आप देख सकते हैं कि कटोरी कितने आसानी से बन गई। अब हमें देखिए फ्रेंड नीचे कमर की मार्किंग करनी है। बेल्ट पर कमर 30 इंच की है, उसका चौथा भाग 7.5 इंच लेना है। आधा इंच हुकाई की पट्टी का लेना है और 2 इंच मार्जिन का। तो मैं यहाँ पर 2.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। अब चेस्ट से कमर को इस तरीके से मिला देना है। अब देखिए फ्रेंड्स, मैं इस तरीके से लाइन को भर रही हूँ। इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको काट के निकाल देना है। अब इस कटोरी को डबल बनाना है। इसके लिए देखिए जो टक्स वाली लाइन है, इस लाइन पर हम लेंगे चेस्ट का 10वां, यानी कि देखिए 3.6 इंच एक बार लेना है, फिर से 3.6 इंच लेना है और फिर 1 इंच और मार्जिन का ले लेना है। कुल मिलाकर मैं यहाँ से यहाँ तक इसकी जो लंबाई है ना वो 8.5 इंच रखूंगी। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 8.5 इंच रख लेना है। आपको इस साइज के हिसाब से 8.5 इंच रख ही लेना है। और यहाँ पे देखिए 1 इंच का मार्जिन लिया है, यहाँ पर भी 1 इंच मार्जिन का ले लेना है। आधा इंच चुकाई की पट्टी का है और आधा इंच जब कटोरी ज्वाइंट होगी उसमें जाएगा। अब ये जो 8.5 इंच की लाइन आई है, इस लाइन को आधा करना है और फिर यहाँ से 1 इंच नीचे जाना है। और अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, इस शेप को इस लाइन पर लाकर मिला देना है। इधर की साइड आप अपने हिसाब से इसे रख सकते हैं। मैं 3 इंच रख रही हूँ, आप अपने हिसाब से रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस वाली लाइन को देखिए यहाँ पर लाकर ऐसे मिला देना है। पहले आपको डॉट डॉट करके मिलाना है, फिर लाइन को थोड़ा सा गहरा कर लेना है। तो इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, हमने मार्किंग जो करी है अब उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग को ध्यान से देखिएगा ताकि आपका कोई डाउट न रहे और कोई भी पार्ट मिस ना हो। अगर इसमें आपको कहीं पे कोई डाउट लग रहा हो फ्रेंड्स तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो बाहर वाली लाइन है उस पर हम आर्म होल को कट करेंगे, गहराई पे नहीं कट करेंगे क्योंकि यही वाला पार्ट रख के पीछे वाला पल्ला भी हमें कटिंग करना है। बाकी जो मार्किंग हमने करी है उसकी कटिंग कर लेते हैं। कटोरी को देखिए सेंटर से फोल्ड करके बीच में कट लगा देना है इस तरीके से। तो
तो यहाँ पे हमारी एक कटोरी का पार्ट कंप्लीट है, दूसरा कटोरी अभी हमें अलग से कट करना है। इस तरीके से देखिए फ्रेंड्स, पार्ट को सेट करके रख लेना है और फिटिंग की लाइन भी मार्क कर लेनी है। तो 2 इंच का मार्जिन है, नीचे भी 2 इंच का मार्जिन मार्क करेंगे और फिटिंग वाली लाइन को सीधा कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम कटोरी ब्लाउज की सिलाई करते हैं तो इसी लाइन पे फिटिंग की सिलाई आती है, एकदम परफेक्ट आती है। तो इस तरीके से फिटिंग की लाइन आपको लगा लेनी है। तो ये जो हमारा साइज है वो 36 इंच का है, तो 36 के हिसाब से हमने कटिंग आपको बताई है। अब देखिए कटोरी का दूसरा पार्ट कटिंग करने के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, आपको पेपर ले लेना है जैसे कि मैंने लिया है और एक लाइन मार्क कर लेना है। अब इस लाइन के पास इस वाली पट्टी को रख देना है। इस पट्टी की जितनी चौड़ाई है उसके हिसाब से इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। ये देखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इस पर शेप बनाएंगे तो किस तरीके से बनाएंगे, पहले तो हमें नीचे वाला शेप मार्क कर लेना है। ये देखिए, इधर की साइड का शेप मार्क करेंगे पर इधर की साइड का बाद में करेंगे। अब ये वाली पट्टी की लंबाई देखिए यहाँ तक है, इसके ऊपर हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा लेना है। आप किसी भी साइज का बना रहे हैं आपको इसी तरीके से मार्क करना है, तो ऊपर 2 इंच ही एक्स्ट्रा लेना है। अब इसकी लंबाई जितनी आ रही लंबाई इधर भी नाप लेना है और इस लाइन को सीधा कर लेना है। ये देखिए, अब क्या करेंगे, अब ये जो लाइन हमको मिली है ना, इस लाइन को इस तरीके से आधा करेंगे। आधा करने के बाद फ्रेंड देखिए, इधर की साइड 1 इंच लेना है और इधर की साइड आधा इंच, दोनों को लाकर बीच में मिला देना है इस तरीके से। अब हमें नीचे का शेप देने के लिए क्या करना है, अपना बेल्ट लेना है, बेल्ट वाला पार्ट। बेल्ट वाले पार्ट को देखिए फ्रेंड्स, लाइन के पास ऐसे सीधा रखना है और जैसा शेप है ना इसी शेप को उतार लेना है। ये देखिए, अब जाके ये वाली कटोरी का हमारा मार्क कंप्लीट हो गया है। देखिए फ्रेंड्स, इसकी हम कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। अभी ये वाला जो शेप हमने दिया ना, इसको कट नहीं करेंगे, जब हम सिलाई करेंगे तो मैं आपको इस चीज़ को क्लियर कर दूंगी। अब ऐसे हमें यहाँ पर लिख लेना है ताकि हमें पता रहे कि कौन सा साइड हमारा बेल्ट का है और कौन सा ऊपर की साइड जॉइंट होगा, क्योंकि दोनों शेप एक जैसा दिखता है जब सिलाई करने चलो तो फिर हमारा पार्ट इधर का उधर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम अस्तर को ले लेंगे और सबसे पहले पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। ये वाला पार्ट हम बाद में कट करेंगे। पीछे का पल्ला कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचेगा उसमें कटिंग करना है। से हमने आगे का पल्ला कटिंग किया है और अब यहाँ पर हम पीछे का पल्ला कटिंग करेंगे। ये अस्तर जो है हमारा फोल्डेड साइड से रखा हुआ है। अब सबसे पहले लंबाई लेना है, लंबाई 13 इंच है, 1 इंच मार्जिन का ले लेना है, यानी कि मैं पीछे का जो लंबाई है 14 इंच रख रही हूँ। और अब गले की मार्किंग करनी, तो गले की लंबाई फ्रेंड्स पीछे की 10 इंच रहेगी। आपकी जो भी गले की लंबाई हो आपको रख लेना है, चाहे वो डीप नेक के हिसाब से हो चाहे बोट नेक के। तो यहाँ पे हमने 10 इंच गले की लंबाई रखी है। अब हमारे ब्लाउज का जो गला है गोल है, तो गोल गले में गले की चौड़ाई हम 2.25 इंच रखेंगे। आप 2.25 से 2.5 इंच रख सकते हैं। गले की चौड़ाई आपको गोल गले में ज़्यादा नहीं रखनी है, क्योंकि गोल गला फैलता है। तो हमने 2.25 इंच गले की चौड़ाई ऊपर रखी है और 2.5 इंच नीचे। इस तरीके से हमने एक बॉक्स बना लिया है और गले का शेप दे देना है। यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई भी गला बना सकते हैं। गले का शेप आपको पहले दे देना है। इसके बाद देखिए, ये साइड वाला पार्ट लेना है, आगे वाला। इस वाले पार्ट को यहाँ पर रखना है गले के पास और इस तरीके से जो इसका शेप है वही उतार लेना है। इस तरीके से आपका जो ब्लाउज एकदम परफेक्ट बनेगा, ना ही आपका शोल्डर ज़्यादा होगा और ना ही आपके आर्म होल की गोलाई ज़्यादा होगी, ना ही आपकी स्लीव छोटी-बड़ी होगी और आपकी फिटिंग एकदम परफेक्ट आएगी। तो इस तरीके से आपको मार्क करना है। गला अपने हिसाब से मार्क कर लेना है, उसके बाद गले के पास आगे का साइड वाला पार्ट रख देना है और जो साइड का पार्ट का शेप है वही मार्क कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने किया है ऐसे ही आपको भी करना है। अब नीचे की साइड कमर की मार्किंग कर लेनी, कमर 7.5 इंच है, गला 10 इंच डीप है तो आधा इंच की ही टक्स लगाएंगे, 2 इंच मार्जिन का ले लेंगे। इस तरीके से हम पीछे वाले पल्ले को मार्क कर लेंगे। अब ये साइड वाला पार्ट हटा लेना है, कटिंग और फिटिंग की लाइन को मार्क कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, अगर गला 7-8 इंच या फिर 9 इंच है तो कोई बात नहीं। अगर आपका गला 10, 11 या फिर 12 इंच का है तो फिर आपको क्या करना है, आधा इंच शोल्डर डाउन करना है गले की साइड, क्योंकि गला बड़ा होता है तो गले के पास क्रीज आ जाती है और क्रीज आने की वजह से गला लटकने लगता है और फिटिंग खराब हो जाती है। तो आपको आधा इंच तरीके से झुका देना है। अब कमर को आधा करके टक्स की मार्किंग कर लेनी है। टक्स की लंबाई गले की लंबाई के बराबर ही रखनी है, उसके ऊपर नहीं ले जाना है। यहाँ पे हमने आधा इंच टक्स के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, तो आधा इंच को आधा करके यानी पाव इंच इधर पाव इंच इधर
इस तरीके से हमें टक्स की मार्किंग कर लेनी है। जब हम टक्स की सिलाई करते हैं ना फ्रेंड्स इस तरीके से, तो क्या होता है कि डीप गला जो है फैल जाता है और फिर देखिए आर्म होल के नीचे ऐसे सल आ जाता है, क्रीज आ जाती है। इसीलिए डीप गले में हम टक्स जो है बहुत मामूली सी लगाते हैं, ताकि ब्लाउज में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि जब हमारा गला डीप होता है तो ब्लाउज में बहुत सारी प्रॉब्लम आने लगती है। डीप गले की वजह से ही सारी प्रॉब्लम आती है, तो डीप गले में सारी चीज़ें बहुत ही हिसाब से लगानी होती है। तो यहाँ पे इस तरीके से आधा इंच उठा करके मार्किंग कर लेनी है। पीछे का पल्ला देखिए हमारा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा आगे और पीछे दोनों का पल्ला कंप्लीट हो गया है। तैयार पे पास देखिए कट लगा लेना है कि आधा इंच देखिए यहाँ पर पट्टी को छोड़ करके गले की भी कटिंग कर लेंगे। आधा इंच ऊपर की साइड पट्टी छोड़ने से जब हम कपड़े पर इसको बैठाते हैं तो बहुत ही आसानी से बैठ जाता है। अब देखिए साइड वाले पार्ट में जो गहराई वाली मार्किंग है उसको भी कट कर लेंगे। तो इस तरीके से आगे और पीछे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए इसको यहाँ पर रखेंगे तो देखिए दोनों पार्ट एकदम बराबर से आ रहा है और सिलाई करते समय भी ऐसे ही आएगा। फिटिंग की सिलाई सेम इसी पर आएगी जब हम सिलाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया, अभी ये वाला पार्ट हमें कट करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको स्लिप की कटिंग करनी है तो जो अस्तर बचा हुआ पहले स्लिप की कटिंग कर लेनी है, इसके बाद ये जो कटोरी का पार्ट है इसको कट करना है। तो मैं स्लिप पर अस्तर नहीं लगा रही हूँ, तो मैं इस वाले पार्ट को देखिए ऐसे रख के कटिंग करूँगी। ये वाला पार्ट आपको हमेशा ऐसे औरेबी में कट करना है, कभी भी सीधे कपड़े में नहीं कट करना, क्योंकि इसका जो पफ है सीधे कपड़े में उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपको तिरछे में रखना है, ऐसे जैसे मैं आपको रख के बता रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर कट करके जो अस्तर बच रहा है उस पे स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से आपकी छोटी स्लीव निकल आएगी। तो ये वाला पार्ट जैसे हमने पेपर पे कटिंग किया है ना, सेम ऐसे ही कट कर लेना है और मार्क को भी लगा लेना है। तो ये वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, जो भी हमारा पार्ट है सभी पार्ट को हम मेन कपड़े पर कट कर लेंगे। ये अस्तर बचा हुआ है तो इस पर चाहे तो आप स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से स्लीव आ जाएगी। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा मेन कपड़ा है। मेन कपड़े को आप देख लीजिए, अगर उस पर कोई प्रिंट बना हुआ है तो प्रिंट का जो डिजाइन है वो एक ही साइड का है, तब तो आपको कटिंग बहुत संभाल के करनी है। अगर दोनों साइड से बना हुआ है तब आप किसी तरीके से कटिंग कर सकते हैं। हमारा जो कपड़े का प्रिंट है वो दोनों साइड से है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने इसको डबल फोल्ड करके रखा है। अस्तर वाले सारे पार्ट को कपड़े पर सेट करना है, देखिए इस तरीके से, और थोड़ा-थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ा करके अस्तर से कटिंग कर लेनी है। तो मैं कटिंग कर लेती हूँ। ये जो पट्टी है गले की है तो उसमें मैं हुक की पट्टी बना लूँगी। ये जो कपड़ा है इसमें स्लीव बनाऊँगी, तो इस स्लीव की कटिंग हम लोग दूसरी वीडियो में करेंगे, उस पे हम डिज़ाइन बनाएँगे तो डिज़ाइन भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। स्लीव की कटिंग करने के बाद जो कपड़ा बचा है उस पर पाइपिंग की पट्टी कट कर लेनी है। तो देखिए फ्रेंड्स आपको पाइपिंग की पट्टी एक कोने से दूसरे कोने तक ऐसे कट करनी है ताकि वो पट्टी स्ट्रेचेबल हो, खींचने पर तने। पट्टी की जो चौड़ाई है हमने रखी है 1.25 इंच, आप 1.5 इंच तक रख सकते हैं, क्योंकि पट्टी बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है ना तो पाइपिंग में उतनी फिनिशिंग नहीं आती है। तो 1 से 1.5 इंच की आप पट्टी रख सकते हैं पाइपिंग के लिए। कटिंग यहाँ पे हमने देखिए कंप्लीट कर ली फ्रेंड्स। अब चलिए हम मशीन पर चलकर इसकी सिलाई करते हैं। देखिए यहाँ पे मशीन पर हम आ गए फ्रेंड्स। सबसे पहले पीछे वाले पल्ले को तैयार करेंगे। तो कपड़ा देखिए हमने सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लेना है और बीच में हमने कट लगाया हुआ था तो कट को कट से मिलाते हुए आधा इंच की मान पर मैं सिलाई कर रही हूँ। अगर आप इसको पलट रहे हैं तो इस तरीके से सिलाई कर लीजिएगा। अगर आपको नीचे से पट्टी लगानी है तो फिर आपको कपड़ा उल्टी साइड से रखना है, उसके ऊपर अस्तर को रखना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो बीच में हमने पट्टी छोड़ी थी, पट्टी छोड़ने से गला एकदम बराबर से बैठ रहा है और हमने एक पिन लगा दी है। अब बड़ी बखिया की सिलाई लगाते हुए देखिए हाथ को ऐसे रखते हुए ही सिलाई लगानी, ताकि कपड़े में कोई सल ना आए और कपड़ा देखिए एकदम आराम से अपने आप ही बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपको अस्तर को मेन कपड़े के साथ बैठा लेना है। अब सबसे पहले गले की कटिंग कर लेनी है। गले की जो पट्टी निकल रही है उसको फेंकना नहीं है, उसे हुक्काई की पट्टी में यूज़ कर लेना है। अब देखिए इसको यहीं से ऐसे फ़ोल्ड करेंगे तो बराबर से हमारा कपड़ा बैठ जाएगा और जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर देना है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, बराबर से आपका पार्ट आ जाता है। अब हमने इस पर टक्स की सिलाई कर लेनी है। तो देखिए टक्स की मार्किंग हमने करी हुई है। बहुत ही थोड़ी-सी हमें टक्स लगानी है, पाव इंच की। तो जो मार्किंग हमने करी है ना उसी पर सिलाई कर लेंगे। सिलाई ऊपर-नीचे दोनों जगह पर लॉक कर देना है और डबल कर लेना है। तो दोनों टक्स देखिए हमने इस तरीके से लगा लेना है। जैसे मैं लगा रही हूँ उस तरीके से आपको भी लगा लेना है फ्रेंड्स।
पीछे का पल्ला देखिए कंप्लीट हो गया है। आप कमर को नाप कर क्लियर कर लीजिए ताकि फिटिंग लगाते समय इसी पर हमारी सिलाई जाए। तो देखिए हमारी फिटिंग की सिलाई एकदम परफेक्ट है, इसी पे हमें फिटिंग लगानी है। अब हम आगे का पल्ला तैयार करेंगे फ्रेंड्स। इसके लिए देखिए हमने मेन कपड़े को उल्टी साइड से रखना है और सभी पार्ट को रख के अस्तर और कपड़े के साथ बैठा लेना है। बाकी जो एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा उसको कट कर देना है। तो इतना काम हमने कर लिया है फ्रेंड्स। अब हम कटोरी को बनाएँगे। तो सबसे पहले देखिए हमें टक्स लगाना है, तो इसको देखिए सेंटर से ऐसे फ़ोल्ड करना है और अब टक्स कितने इंच की लेनी है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए 1 इंच में 2 सूत कम लेना है, यानी कि पौना 1 इंच की टक्स आपको लगानी है और ऊपर की साइड 1 इंच छोड़ कर के यहाँ तक टक्स की सिलाई कर लेनी है और टक्स पर सिलाई को डबल कर लेंगे। सिलाई को ऊपर-नीचे लॉक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए एक पार्ट में जैसे हमने टक्स लगाई है, इसी तरीके से दूसरे पार्ट पर भी टक्स लगा लेना है। तो दोनों में हमने देखिए टक्स लगा ली फ्रेंड्स। अब हम कटोरी लेंगे, उस कटोरी पे इसको जॉइंट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कट से कट को आपको मिलाना है और फिर इस तरीके से रखते हुए आधा इंच के मार्जिन पर सिलाई कर लेनी है। बहुत ही परफेक्ट तरीका है फ्रेंड्स। सारी चीज़ें मैं आपको ए टू जेड इसमें बता रही हूँ। अगर फिर भी कहीं पे आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। इसी तरीके से देखिए दूसरी कटोरी भी हम जॉइंट करेंगे और सिलाई जो है ना उसको आपको पक्की करनी है और हमेशा सिलाई को डबल कर लेना है। देखिए इस तरीके से। अब देखिए कटोरी का पफ हमारा कितना परफेक्ट आया है, ये देखिए। तो हमने दोनों कटोरी को देखिए तैयार किया है, जॉइंट भी दोनों का बराबर है। अब हमें इसे साइड वाले पार्ट में जॉइंट करना है। तो देखिए अगर किनारे से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा दिख रहा है कपड़ा ना तो उसको आपको कट कर देना है। अब हम कटोरी को ऊपर की साइड यानी कि गले की साइड से जॉइंट करना है। कभी भी कटोरी आपको नीचे से नहीं जॉइंट करना है, क्योंकि जब कटोरी आपकी बड़ी होगी तो नीचे की ओर उसकी छँटाई हो जाएगी। कटोरी बड़ी होएगी चलेगा पर साइड का पार्ट आपका बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइड का पार्ट परफेक्ट होता है। कटोरी थोड़ी बहुत बड़ी होती है तो चलती है, उसको बाद में छँटाई कर देते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरी भी कटोरी बड़ी हुई है। अब इसको इस तरीके से कट करना है, ये देखिए। अगर आपका भी कटोरी बड़ा हो रहा है तो आपको भी इस तरीके से कट कर देना है। तो देखिए एकदम बराबर से हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया है। दूसरा पार्ट भी हम इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमें इस वाली कटोरी को इस तरीके से जॉइंट करना है। कटोरी जॉइंट करते समय एक भी पार्ट खींचना नहीं है, एकदम बराबर से रख के दोनों की सिलाई करनी है। ये देखिए, जो भी एक्स्ट्रा दिख रहा हो हल्का-फुल्का उसको कट कर देना है। तो इस तरीके से दोनों कटोरी हमने जॉइंट कर ली है। अब इस पर हम बेल्ट लगाएँगे। तो बेल्ट के लिए क्या करना है फ्रेंड्स, बेल्ट को हमें पलटना है। तो यहाँ पर हमने कपड़े वाली बेल्ट को सीधी साइड से रखा, उसके ऊपर अस्तर वाली बेल्ट को रख लिया है। दूसरी बेल्ट भी इस तरीके से तैयार करेंगे और दोनों को आमने-सामने रख कर ही सिलना है ताकि उल्टा ना हो। अब देखिए पलट करके एक सिलाई फिर से अस्तर की साइड चलानी है। अब हम इसको पूरा पलट देंगे और एक बड़ी बक्खी वाली सिलाई लगा लेंगे और जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा दिखेगा उसे कट कर देंगे, देखिए इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी जो बेल्ट है वो कंप्लीट हो गई है। अब बेल्ट को अपने कपड़े पर बैठाना है। तो देखिए इस तरीके से बेल्ट को रख के देख लेना है, हमारा बेल्ट बराबर आ रहा है। अगर आपका बेल्ट छोटा आ रहा है, तो आप टक्स की सिलाई थोड़ी-सी और चौड़ी कर देंगे। अगर बेल्ट बड़ा हो रहा है, तो टक्स की सिलाई को खोल देना है, यानी टक्स से ही बेल्ट को इसमें एडजस्ट कर लेना है। कोई भी पार्ट को कट नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए हमारा बेल्ट बराबर है तो हमें क्या करेंगे, बेल्ट को इस तरीके से सिल लेंगे। फिर रोल करते हुए इस तरीके से आएँगे, मेन कपड़े और अस्तर वाले पार्ट को इस तरीके से पकड़ेंगे और फिर दूसरी सिलाई इसी पर चला देंगे। इससे जो हमारा बेल्ट है वो उसकी सिलाई अंदर चली जाएगी, फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है। तो देखिए हमारी बेल्ट बराबर से बैठ गई है फ्रेंड्स। अब इसको यहाँ से पलट लेंगे। पलटने के बाद आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कि बहुत अच्छी आई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से भी आप देख लीजिए इस तरीके से। अब यहाँ से देखिए थोड़ा बहुत कपड़ा अगर एक्स्ट्रा है तो उसको कट कर देना है, इस तरीके से। तो ये वाला पार्ट हमारा तैयार हो गया, दूसरा पार्ट भी हम इस तरीके से तैयार करेंगे। अब इस पर हम हुकाई की पट्टी लगाएँगे। तो देखिए फ्रेंड्स कपड़ा हमारा थोड़ा पतला है, इसके ऊपर हम अस्तर भी लगाएँगे। तो कपड़े को हमने सीधी साइड से रखा है, उसके ऊपर अस्तर को रख लिया है। फिर इस तरीके से सिल करके इसको पलट लेंगे और इस तरीके से पट्टी लगाने से पट्टी फिनिशिंग के साथ बैठती है और थोड़ी मजबूत भी रहती है। ये देखिए एक्स्ट्रा कपड़ा हमने कट कर दिया है। अब पट्टी को देखिए सीधी साइड से रखेंगे, उसके ऊपर अपने ब्लाउज़ का पार्ट रखेंगे और नीचे से आधा इंच फ़ोल्ड करके आधी इंच के मार्जिन पर सिलाई कर लेंगे। ये देखिए नीचे से हमने इसको फ़ोल्ड किया हो तो उसको इस तरीके से देखिए पलट करके ऊपर से सिलाई लगा लेंगे। बटन पट्टी है ये, बटन पट्टी पर एक सिलाई बीच में और लगा लेना है।
तो यहाँ पर देखिए फिनिशिंग के साथ बटन पट्टी भी हमारी लग गई है। अब हम दूसरे पार्ट में आई की पट्टी लगाएँगे, यानी कि हुक की पट्टी बनाएँगे। तो ये देखिए ये अस्तर की पट्टी है, इसको हमने सीधी साइड से सिलकर उल्टी साइड पलटना है। ये देखिए इस तरीके से, और नीचे की साइड से फ़ोल्ड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आगे का पल्ला हमारा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स। सभी पार्ट बराबर से आ रहे हैं, मिलाते हुए। अगर कोई भी पार्ट एक्स्ट्रा आ रहा है तो आपको इस तरीके से छँटाई कर देनी है। अब यहाँ पे हमारा आगे का पल्ला पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। पीछे का पल्ला लेना है फिटिंग लगाने के लिए। तो देखिए आगे का पल्ला पीछे वाले पल्ले पर नीचे से बराबर करना है, साइड से बराबर करना है। अगर यहाँ पर आर्म होल के पास थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा आ रहा है, उस पे इस तरीके से निशान लगा लेना है, बाद में छँटाई कर देनी है। तो इस तरीके से रख के सीधी साइड से मैं देखिए एकदम किनारे पर सिलाई लगा रही हूँ। दूसरा पार्ट भी इस तरीके से रख के देख लेना है। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा है उसको देखिए इसे बराबर कर लेना है, ताकि फिटिंग लगाते समय सिलाई ऊपर-नीचे ना हो। और जो हमारी फिटिंग का कट है ना उसको भी लगा लेना, ताकि फिटिंग लगाते समय चेस्ट नापना ना पड़े। बहुत ही ईज़ी तरीका है, बहुत ही आसानी से आपका ब्लाउज़ बनेगा अगर आप इस तरीके से एक बार ट्राई कर लेते हैं तो। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से हमें बराबर से नाप करके जो भी एक्स्ट्रा है मार्जिन तक सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से। तैयार पे कट लगा लेना है। अब ब्लाउज़ को उल्टा करेंगे, उल्टी साइड से आधा इंच के मार्जिन पर शोल्डर को सिल लेना है। ये देखिए। शोल्डर की सिलाई करने के बाद इस पर हमें स्लीव लगानी है। स्लीव को लगाने से पहले देखिए क्या करना है, ये जो शोल्डर का जॉइंट है ना, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा सीधा कर लेना है ताकि स्लीव अच्छे से बैठ सके। अब स्लीव को जॉइंट कर लेना है। देखिए हमने स्लीव को जॉइंट कर लिया फ्रेंड्स, फिटिंग लगाएँगे। फिटिंग लगाने के लिए पीछे वाले पल्ले पर बीच में निशान लगा लेना है। आगे वाले पल्ले का सेंटर पीछे वाले पल्ले के सेंटर पर मिलाना है। कमर की नाप ले लेनी है, कमर 7.5 इंच है। अब सीधी सिलाई लेकर आना है। सिलाई को एकदम सीधा लेके आना है, बिल्कुल भी टेढ़ा नहीं होना चाहिए। सीधी सिलाई आएगी, फिटिंग अपने आप ही आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये कट जो है यहाँ पर लगा हुआ है, उसी पर मैं सिलाई लेकर आ रही हूँ। और स्लिप की जो मोहरी है उसको भी नाप लेना है। इस तरीके से देखिए फिटिंग की सिलाई को लगा लेना है। फिटिंग की 2-3 सिलाइयाँ लगा लेंगे और किनारे का कपड़ा एक्स्ट्रा कट करके फ्रेंड्स छोटे-छोटे कट लगा लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे इंटरलॉक कर सकते हैं, आप चाहे तो सिलाई अंदर करके भी सिल सकते हैं। दोनों साइड से फिटिंग लगा के ब्लाउज़ में पाइपिंग लगा के देखिए हमने तैयार कर लिया है। आप उल्टी साइड से इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं, मार्जिन एकदम बराबर से आया हुआ है। अब मैं इसको सीधा करके इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ये है इसका फाइनल लुक। आज का वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।